हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो ये है डे 2 ऑन क्रूज़। जल्दी से मैं रेडी हुई। सुबह आई थिंक हम 11:30 उठे थे। ब्रेकफास्ट करने गए नीचे। ब्रेकफास्ट के साथ साथ व्यू इतना प्यारा था, भाई साहब ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ ही हैं हम। बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था क्रूज़ का। देन जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करके निकले तो बहुत सारा फ़ैन मूवमेंट हुआ बिकॉज जिनका इवेंट था दे हैव लॉट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ देयर कंपनी। तो उन सब ने मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक कराई एंड मेरे डांस की सब तारीफ़ कर रहे थे। दैन उसके बाद मैं अपना रूम में गई, रेडियो के नीचे भी आ गई। वो सब मैंने ऐड नहीं किया। सो यहाँ पे मैं रेडियो के नीचे आ गई और मैं रेडी हूँ जाने के लिए दिल्ली वापसी। तो दिल्ली वापसी से पहले आई थिंक यहाँ पे 2 बज रहे थे और मैंने कॉल करके किसी को बुलाया था कि भैया हमारा लाइक 7:40 की फ़्लाइट है दिल्ली की। और यहाँ से हम बाय बाय करके सबको निकल लिए। तो फिर हम गोवा पहुँच चुके थे क्रूज़ से ही। मुंबई टू गोवा क्रूज़ आया। दैन उसके बाद मैं कॉल पे भी बात कर रही हूँ कि भैया आप कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो। तो वो करते 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 हम जैसे जैसे बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलते निकलते ही गाइस मेरे को पूरा आई थिंक 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स लग गए क्योंकि लोग इतने सारे थे, सबको पिक्चर्स चाहिए थी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि जब सब ऐसे बोल रहे थे। सो इट्स अ नेक्स्ट लेवल फीलिंग। सो आपको मेरे ब्लॉग्स तो अच्छे लग रहे हैं ना? और अगर लग रहे हैं तो पहले जाके कमेंट करके तो बता दो मुझे। और फिर ये कुछ ऐसे कपल्स आए, देन उन्होंने मुझे बोला कि हमारे क्रूज़ के साथ क्रूज़ के पेज के लिए कुछ पिक्चर्स दे दो। सो दिस इज़ आर क्रूज़ जिसमें हम ट्रैवल करके आए हैं मुंबई टू गोवा, जो हर साल आता है एक बार। तो जब वो आता है तो उसमें एक बहुत अच्छा बड़ा इवेंट होता है। तो फिर हम पहुँचे, लाइक अपनी गाड़ी में बैठ गए। जाते ही मैंने नारियल पानी पिया बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी थी गोवा में। फिर मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी तो मैंने कहा कि भैया पहले कहीं कुछ खाने चलते हैं। तो वहाँ जाके हमने खाया पिज़्ज़ा एंड पास्ता और विद अ ब्यूटीफुल व्यू। फिर वहाँ से जब हम निकलने लगे तो दे ऑल वांट फ़ोटोज़। तो फटाफट सबके साथ फ़ोटोज़ करवाई और ये बहुत ही प्यारा था मेरे बुगलू जैसा। उसके साथ भी हमने एक फ़ोटो करवाई। सो गाइज़, ये व्लॉग मेरा माधव के बर्थडे का सरप्राइज़ होने वाला है। उसका बर्थडे है, मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ। मैंने अपना एक इवेंट थोड़ा सा आगे करवा दिया है बिकॉज़ वो मेरे हाथ में था। तो मैं जा रही हूँ घर और घर पे सब आ रखे हैं, बुआ, मामी, चाची सब आ रखे हैं और दे ऑल आर मिसिंग मी। वीडियो कॉल पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो घर पे पूरा डेकोरेशन वगैरह चल रहा है। एंड आई एम एक्साइटेड। इसका पहला बर्थडे और मैं इसको जाके सरप्राइज देने वाली। उसको तो नहीं पता चलेगा बट स्टिल उसको याद रहेगा जब भी बड़ा हुआ कि हाँ मेरी बुआ आई थी। सो सी यू, पूरा ब्लॉग देखना, यू विल एंजॉय। जैसे कि आप देख रहे हो घर में कैमराज में चेक कर रही थी कि घर पे सब आ चुके हैं। एयरपोर्ट पे खड़ी होकर मैं ये सब चेक कर रही हूँ और सब पूरे मतलब घर वाले आ चुके हैं। पूरे कैमरे वैमरे मैंने चेक करे और मैंने टाइम देखा कि मैं पहुँचूँगी घर 11:51 पे, लाइक टोटल टाइम कि मैं लैंड भी हो जाऊँ। उसके बाद मेरा एयरपोर्ट से भी 40 मिनट्स का रास्ता है घर का। और ये कसम फ्लाइट में ऐसे बहुत ज़्यादा मौसम खराब है गाइस। मे बी ये हमारा लास्ट व्लॉग भी हो सकता है, पता नहीं है डलेगा नहीं डलेगा। फ्लाइट वेदर ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट पूरी कभी ड्रॉप हो रही थी, कभी एकदम बहुत तेज़ झिल रही थी। तो हम बहुत हँस रहे थे कि हमारा मे बी लास्ट व्लॉग हो सकता है। तो ये सिर्फ मजाक में था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हम सेफली पहुंच गए थे और मतलब बहुत मस्ती की और सबसे पीछे की सीट मिली थी बिकॉज़ हमने एंड मोमेंट पे ये फ़्लाइट करवाई थी बिकॉज़ माधव का बर्थडे था। पहले मेरा प्लान कुछ और था, फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव हिम अ सरप्राइज़। उसको तो नहीं पता लगेगा सरप्राइज़ का, बट जब वो बड़ा होगा उसको ज़रूर पता लगेगा। फिर हमने फ़्लाइट में ट्रैवल करते हुए हमने काजू खाए। फिर मैं दिल्ली पहुंची और भैया खड़े थे बाहर मुझे लेने के लिए और मैं तब तक पूरे कैमराज़ में चेक करे जा रही थी कि कौन क्या कर रहा है, कोई गया तो नहीं ना, सब वहीं हैं। बट लकीली जब मैं घर पहुंची सब वहीं के वहीं थे एंड आई सब ऐसे शॉक्ड हो गए कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। फिर उसके बाद मैंने जाते ही फटाफट मैंने हाँ ठीक है मतलब ओके ओके माधव कहाँ है, क्योंकि उसका बर्थडे था। फिर मैं उसको मिली। फिर एक एक करके मैं सबसे मिली। सब बहुत ही खुश हो गए थे, सारी बुआएं, चाचियाँ, मामियाँ एंड मौसी सब खुश हो गए थे। सो गाइज़ इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। फिर हमने केक भी काटा। मेरे पापा की खुशी तो भाई अलग ही दिख रही है केक काटते हुए। सो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, सरप्राइज़ कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा।